हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं और कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको आता है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से करिएगा, ठीक है। और जो चीज़ ना समझ में हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या लिखा हुआ है, वेम्बानंद किस राज्य में है। पहले तो ये जानो कि है कहाँ पर है। ये क्या है, लेक है, जो कि कहाँ पर है, केरला में है, ठीक है। तो केरला में ये जो लेक है वो स्थित है। अगर पूछा जाता है केरला के बारे में तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जो केरला में ये वेम्बानंद लेक है, क्या ये रामसर साइट में आता है। तो जी हाँ, ये क्या है, रामसर साइट है, ठीक है। क्या है, एक रामसर साइट है। रामसर कन्वेंशन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। तो रामसर कन्वेंशन हुआ कब था, 1971 में रामसर कन्वेंशन होता है। रामसर कन्वेंशन होने के बाद 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत में कुल रामसर साइट कितनी है, कुल 75 रामसर साइट कहाँ पर है, भारत में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन गियर बॉक्स। ये जो ऑपरेशन गियर बॉक्स है ये किस राज्य के अंदर लॉन्च किया गया। तो आंसर यहाँ पर बनेगा क्या, वेस्ट बंगाल के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। वेस्ट बंगाल की सीएम जो है वो कौन है, ममता बनर्जी जी यहाँ पर क्या है, सीएम है। पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है। सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ शेयर होती है। तो बांग्लादेश के साथ इसकी जो सीमा है वो शेयर होती है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ कितनी शेयर होती है, तो 4096 किलोमीटर की जो सीमा है किसकी, बांग्लादेश की, वो भारत के साथ शेयर होती है, ठीक है। तो ये हो गई बात किसकी, वेस्ट बंगाल की, जहां पर ऑपरेशन गियर बॉक्स को लॉन्च किया गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है किस राज्य के अंदर इसको ओपन किया गया है, तो गुजरात में इसको ओपन किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो किसकी है, गुजरात की है। तटीय सीमा में लॉन्गेस्ट कौन है, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ के सीएम मैंने आपको कई बार बताया, 26 सीएम कौन है यहाँ पे, भूपेंद्र पटेल। 26 से 11 यहाँ की क्या है, लोकसभा राज्यसभा का सीट का रेशियो, 26 है लोकसभा, 11 है राज्यसभा सीटें, ठीक है। और गुजरात में क्या है, धोलावीरा है, ठीक है, जो कि क्या है, यूनेस्को साइट में इसको जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है, यूनेस्को में इसको जोड़ा गया है। यूनेस्को का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका, ये फुल फॉर्म है। बनाया कब गया था, 1945 में इसको बनाया गया था। पूछा जाए भारत की कितनी साइट है जो कि यूनेस्को के अंदर आती है, कुल 40 साइट है भारत की जो कि यूनेस्को में आती है। और ये जो नंबर है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो हिंदी डे कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए वर्ल्ड हिंदी डे तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। पर्वत प्रहार क्या है, पर्वत प्रहार क्या है, एक एक्सरसाइज है जो कि किस स्थान पर की गई है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं पेपर में। तो लद्दाख में इसको जो है, लद्दाख में इसको प्रैक्टिस किया गया है, किसको, पर्वत प्रहार को। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, ऑपरेशन लंदन ब्रिज। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी। लंदन ब्रिज क्या है, ये क्या है कि जब वहाँ पे क्वीन अभी जिनकी डेथ हुई है, तो जो क्वीन है उनकी डेथ सेरेमनी पर, मतलब जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद ये एक अनाउंसमेंट, एक सेंटेंस अनाउंसमेंट किया गया था, लंदन ब्रिज डाउन, ठीक है। ध्यान से सुनो, लंदन ब्रिज डाउन, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर ये जो वाक्य है न्यूज़ में आया था कि लंदन ब्रिज डाउन का मतलब क्या है कि अनाउंसमेंट किया गया कि वहाँ की जो क्वीन थी अभी जो डेथ हो गई जिनकी, तो उनकी डेथ हो गई है। जब उनका डेथ हुआ तब ये जो सेंटेंस है वो न्यूज़ में आया, ये न्यूज़ सेंटेंस बोला गया, ठीक है। तब उनके बाद वहाँ पर किंग चार्ल्स II जो है वो किंग बनाए गए। कौन बनाए गए, चार्ल्स II वहाँ पे किंग बनाए गए। उसके बाद वहाँ पर नियुक्ति हुई 56 PM की, जिनका नाम क्या था, लिज ट्रूस नाम था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। तो 57 नंबर के वहाँ पे PM कौन बने, ऋषि सुनक, जो कि इंडियन है, ऋषि सुनक, ये वहाँ के क्या बने, PM बने, ठीक। 57वें नंबर की। और ब्रिटेन में, UK में अभी जो है मनमोहन सिंह जी को क्या दिया गया है, वहाँ पे एक बेस्ट जो है UK का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो सिविल अवार्ड है उनको दिया गया है, किसको, मनमोहन सिंह जी को। और हाँ,
अभी जो है बजट आया है हमारे इंडिया में, यूनियन बजट, उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी। लेकिन बजट से एक चीज़, मनमोहन सिंह जी से बजट से जुड़ा हुआ एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि 1991 में जब मनमोहन सिंह जी ने भाषण दिया था तो सबसे लंबा, मतलब इसमें उन्होंने शब्द जितने भी यूज़ किए वो बहुत ज़्यादा शब्दों का यूज़ किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में प्रिपेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैकस माउंटेन कहाँ पर है? तो ये जो कैकस माउंटेन है ये कहाँ पर है? यूरोप में है, ठीक। अच्छा पूछा जाए अगर कि ये जो कैकस माउंटेन है, मतलब कि कैकस माउंटेन यूरोप में तो है, लेकिन इसके अगल बगल जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? तो आर्मेनिया और अजरबैजान है, ठीक है। कौन सा है? आर्मेनिया और अजरबैजान वाले एरिया में ये जो माउंटेन है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। माउंट एल्ब्रूज जो है वो क्या है? हाईएस्ट पीक है यूरोप का। देखो 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव। ये जो कॉन्क्लेव है वो कहाँ पर की गई? तो राजस्थान में ये जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है? जयपुर, जिसको हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। अगर पूछा जाता है कि व्हाइट सिटी क्या है तो उदयपुर को क्या कहा जाता है? व्हाइट सिटी। क्या बोला जाता है? व्हाइट सिटी, ठीक है। कर्क रेखा क्या राजस्थान से होते हुए जाती है? तो जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान से कर्क रेखा होते हुए जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाइट पेपर अभी थोड़े दिनों पहले न्यूज में था, ये क्या है? ठीक, क्वेश्चन ये है। तो व्हाइट पेपर क्या है? कॉन्क्लेव, सॉरी हम बोल सकते हैं इसको कॉन्फ्रेंस या फिर हम इसको एमओयू बोल सकते हैं, ठीक है, एमओयू। तो एमओयू ये साइन हुआ, व्हाइट पेपर एमओयू, जिसके किसके बीच में साइन हुआ? इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये जो साइन है, जो ये एमओयू है वो साइन किया गया। एमओयू किसके लिए साइन हुआ है? तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। किसके लिए? वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए, ठीक। क्वेश्चन इस तरीके से लैंग्वेज पूछता है पेपर में कि जो है हाल ही में भारत ने वेस्ट वाटर को मैनेज करने के लिए, या फिर जो पानी होता है जो वेस्ट हो जाता है उसको हम किस तरीके से रीयूज कर सकते हैं, इसके लिए कॉन्क्लेव या फिर एमओयू साइन किया गया है भारत के द्वारा किस देश के साथ? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा डेनमार्क के साथ ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है। एमओयू का फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछा जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। फिर से सुनो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का लार्जेस्ट म्यूजियम जो है ये किस राज्य में है? तो हरियाणा में इसको ओपन किया गया। कहाँ पर? हरियाणा में, ठीक है। और ये तो हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस आज के। तो वीडियो आई होप आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, एंजॉय किया होगा। जो भी ना समझ में उसको पूछ लीजिएगा, सारे पॉइंट्स को नोट बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर से 10 क्वेश्चंस को लेंगे, जिसमें करंट अफेयर, जीएस आप सभी को पता, देख ही रहे हो, हर तरीके के क्वेश्चन आपको मिक्सर मिलते हैं। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में।